कभी सोचा है कि जिस इंसान पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमसे सबसे बड़ी सच्चाई छुपा सकता है। एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह को भी कैद कर सकती है। और रन एक ऐसी ही कहानी है, एक माँ की जो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन ये प्यार उसकी बेटी के लिए एक सजा बन जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हम डियान को देखते हैं जो एक माँ बनती है, लेकिन उसका बच्चा प्रेमेच्योर पैदा होता है। उसके आसपास हॉस्पिटल के कई सारे स्टाफ होते हैं और इंक्यूबेटर में उसका छोटा सा नन्हा सा बच्चा पड़ा हुआ है। ये एक माँ की दुनिया है, दर्द, उम्मीद और एक नई जीवन की कहानी। फिर सालों बाद डियान अपनी बेटी क्लोई के साथ एक शांति जीवन जीती है, लेकिन ये शांति सिर्फ ऊपर से दिखाई देती है। अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। क्लोई एक व्हीलचेयर यूजर है, उसके पैर नहीं चल सकते, उसे अस्थमा है, डायबिटीज है और दिल की बीमारी है। उसकी माँ उसे प्यार से संभालती है, हर दवा का ख्याल रखती है, हर पल उसके साथ होती है। एक परफेक्ट माँ। लेकिन क्या यह सच्चाई है? नहीं। एक दिन ग्रोसरी के सामान में क्लोई को एक दवाई का डब्बा मिलता है। डब्बे पे उसकी माँ डियान का नाम लिखा होता है, लेकिन जब बाद में देखती है तो उसमें क्लोई का नाम छपा होता है। ये दवा है क्या? वो इंटरनेट पर इस दवा के बारे में सर्च करना चाहती है, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि डियान रोटर का प्लग निकाल चुकी है। एक माँ जो अपनी बेटी से कुछ तो छुपा रही है, यही एक सिग्नल था कि कुछ तो गड़बड़ है। तब क्लोई दूसरा तरीका निकालती है। अपनी माँ के लैंडलाइन से वो एक अनजान नंबर पे कॉल करके पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते कि डिकॉक्सिन कौन सी दवाई है। उसे जवाब मिलता है कि ये एक दिल की दवा है जो रेड कलर की होती है, लेकिन क्लोई के पास ग्रीन कलर की बिल है। इससे क्लोई को शक हो जाता है कि उसकी मॉम कुछ तो छुपा रही है। फिर क्लोई एक सिनेमा हॉल में अपनी माँ के साथ जाती है, लेकिन बीच में एक्सक्यूज लेकर वो एक फार्मेसी जा पहुंचती है और वहां से पूछती है कि दवा किस काम आती है। और वहां पर जो सच सामने आता है वो रूह कांप देने वाला था। ये दवा रेडिकॉन है, जो सिर्फ कुत्तों के लिए अप्रूवल है। अगर कोई इंसान इसे ले तो उसका पैर लंबे समय तक सुन्न हो सकता है। मतलब डियान अपनी बेटी को जानबूझकर इस हालत में डाल रही थी। अब सच्चाई सामने आते ही क्लोई की सांसें तेज हो जाती है, लेकिन तभी डियान आकर अपनी बेटी को इंजेक्शन से बेहोश करके घर ले आती है। फिर जब क्लोई की आंखें खुलती है तो खुद को कमरे में लॉक पाती है। अपनी बेटी को कमरे में लॉक कर वो कहीं चली गई है। यहाँ क्लोई के मन में अजीब सी बेचैनी हो रखी है, एक डरावनी हकीकत जो अब उसके सामने आ चुकी है। वो खुद को बचाने के लिए अपने पैर घसीट कर छत तक पहुँचाती है, अपने माँ के कमरे की खिड़की तोड़ती है और किसी तरह अपने इनहेलर तक पहुँचती है। उसका दम निकल रहा था, लेकिन उसे जीना था। लेकिन डियान ने हर रास्ता बंद कर दिया था, उसके व्हीलचेयर का पावर कोड भी काट दिया था। आखिरी उम्मीद सिर्फ एक ही थी, सड़क पे एक मेलमैन टॉम उसे देखकर मदद का वादा करता है, लेकिन डियान फिर से एक बार जीत जाती है। वो टॉम के गले में इंजेक्शन घुसा देती है और क्लोई को फिर से बेहोश कर देती है। फिर जब दोबारा से क्लोई की आंखें खुलती है तो वो अपने घर के बेसमेंट में कैद होती है। उसके सामने कुछ पेपर्स और पुरानी तस्वीरें रखी होती है और फिर सामने आता है सबसे बड़ा सच। वो लड़की जो डियान पाल रही थी वो असली क्लोई थी ही नहीं। डियान की असली क्लोई तो पैदा होने के बाद ही दुनिया से चली गई थी। उसने किसी और के बच्चे को हॉस्पिटल से चुरा लिया और फिर उसे बीमार बनाया ताकि वो कभी भी डियाना को छोड़कर ना जा सके। ये सच्चाई जब क्लोई को पता चल जाती है तो वो काफ़ी उदास हो जाती है। वो डियाना से पूछती कि आप जो भी कर रही हो वो सब गलत है, लेकिन डियाना कहती कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। डियाना अब क्लोई को पेन टिनर का इंजेक्शन देने वाली थी ताकि क्लोई सब भूल जाए, लेकिन क्लोई हार नहीं मानने वाली थी। वो जहर खा लेती है ताकि हॉस्पिटल पहुंच सके। हॉस्पिटल में क्लोई बेजान पड़ी होती है और वो एक नर्स को सच्चाई बताने की कोशिश करती है, पर नर्स को कुछ काम आ जाता है, इसलिए वो कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाते डियाना क्लोई को व्हीलचेयर पे बिठाकर यहाँ से ले जाने लगती है। यहाँ क्लोई मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकती। वहीं नर्स रूम में वापस आ जाती है और ये देखती है कि क्लोई तो यहाँ पर है ही नहीं। बेड पर उसे एक पेज मिलता है जिसपे मॉम लिखा होता है। इससे नर्स को पता चल जाता है कि क्लोई किसी मुसीबत में है, इसलिए वो तुरंत गार्ड को खबर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डियाना के हाथ में गन होती है। इससे हमें पता चलता है कि वो क्लोई के लिए किसी को भी मार सकती है, लेकिन तभी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। डियाना इन लोगों को बताती है कि पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगी। तब एक गार्ड डियाना के कंधे पर गोली चला देता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर इस घटना को 7 साल हो जाते हैं। क्लोई अभी भी व्हीलचेयर पर होती है, लेकिन वो अपने पैरों पर थोड़ा बहुत चल सकती है। यहाँ क्लोई डियान से मिलने जेल आती है। अब डियान एक अकेली बीमार और बेहाल औरत है, एक बेड पे पड़ी हुई। फिर क्लोई इन्हें बताती कि मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरी एक बेटी है और मैं अपने असली माता पिता के साथ खुशी से रहती हूँ। इसके बाद क्लोई अपने मुंह से वही रेडोक्विन की दवाई निकालती है और क्लोई प्यार से डियान को कहती है, माँ मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। और फिर क्लोई उस दवाई को डियान को खिला देती है।
जैसा डियान ने क्लोई के साथ किया वैसा ही उसके साथ हुआ। यही उसकी सजा थी, कैद, पैरालाइज, बेहाल। तो इस मूवी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कभी कभी जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वही सबसे ज़्यादा हमें कैद में रखता है। प्यार और ऑब्सेशन में सिर्फ एक पतली सी लाइन होती है। अगर प्यार में आज़ादी ना हो तो वो सिर्फ एक पिंजरा है। तो इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अब मेरा भी जाने का समय आ चुका है, लेकिन मैं जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ।